वरिष्ठ इनेलो नेता एवं एलानाबाद के विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला सिरसा की अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने आढ़तियों से मुलाकात की। इस दौरान सामाजिक दूरी का कोई ध्यान नहीं रखा गया और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती साफ दिखाई दी। इसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए अभय चौटाला ने कहा, ये पहली दफा देखने को मिला है कि आज आढ़ती भी, आज किसान भी और उसके साथ साथ आज मजदूर भी, तीनों लोग सरकार के खिलाफ लामबंद हैं। और सिर्फ इसलिए लामबंद हुए हैं कि सरकार ने जो निर्णय लिए गेहूं की खरीद को लेकर के, सरसों की खरीद को लेकर के, जिस ढंग से अपने मनचाहे लोगों को ठेके दिए और जिस तरीके से आढ़ती का और किसान का रिश्ता खराब करने का एक प्रयास किया, सरकार में बैठे लोगों को शायद इस बात का अंदाजा और अंदेशा नहीं है कि आढ़ती के बिना किसान का काम नहीं चलता और किसान के बिना आढ़ती का नहीं चलता। पंजाब हमारे साथ लगता प्रदेश है, राजस्थान, वहाँ पे इस तरह का कोई कानून नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उन लोगों के हाथ में सत्ता है जिन्होंने खेती करी नहीं बेचारा। इसलिए इस किस्म के निर्णय लेकर के लोगों को आज परेशान करने का एक सोच बनाई। उसी का नतीजा है कि पूरे प्रदेश भर में आज मंडियां जो है बंद पड़ी है। जहां लॉकडाउन है वहीं मंडियों में शटर डाउन भी है। और ये शटर डाउन जो है ये व्यापारियों ने नहीं करा, ये सरकार ने करवाने का काम किया है। इसलिए मुख्यमंत्री को फिर से इस बात पे विचार करना चाहिए और फिर से पुरानी पद्धति लागू करके खरीद शुरू करनी चाहिए, ताकि किसान के सामने, व्यापारी के सामने, मजदूर के सामने समस्या ना रहे कि किसान 6 महीने अपनी फसल पकाने के लिए दिन रात एक करता है। पहले उसको कहा जाता है कि तो अपनी फसल का ब्यौरा दे, उससे पूछने वाला हो, मांगने वाले से, कि आपने कहा है कि तेरी फसल का ब्यौरा हमें दे। ये जो माल पटवारी लगा रखे हैं इनको तनख्वाह किस बात की मिलती है? मेरे खेत में कौन सी फसल है इसकी जानकारी माल पटवारी को है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को है, तो मेरा ब्यौरा तक गया हुआ है वहाँ पे। मेरे से अलग से किस चीज़ के फार्म भराए जा रहे हैं? फिर मुझे प्राइवेट बैंकों में जाकर के इसके लिए खाते खुलाने पड़ेंगे कि मेरा पैसा बैंक में जाएगा और मैं उस बैंक से लेकर के आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा मुझे मेरे आढ़तिये के माध्यम से ही मिले, क्योंकि मेरा तो एटीएम भी वही है, मेरा बैंक भी वही है। आज तक हमारे बीच में ये विवाद था ही नहीं। ये विवाद सरकार ने जानबूझ करके खड़ा किया है ताकि लोगों को आपस में बांटा जाए और लोगों को बांट करके कहीं अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि मंडियों में मुझे व्यापारी भी मिले, किसान भी मिले। उन्होंने अपनी तरफ से सारी समस्याएं मेरे सामने रखी है। अगर आप प्रदेश के हितैषी हैं, आप लोगों को मुख्यमंत्री के नाते, मुख्य सेवक के तौर पे सुख सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं, तो फिर आपको तुरंत से पुरानी पत्ती शुरू करनी चाहिए। व्यवहारिक है ही नहीं। सरकार अगर व्यवहारिक होती तो फिर आज क्या कोई मंडियों में हड़ताल होती? सरकार को तो ज्ञान ही नहीं है इस बात का। जो सरकार में बैठे लोग हैं वो तो मंडियों में जाकर के आढ़तियों को धमकाने का काम करते हैं। यहाँ तो किसान से जबरदस्ती की जाती है, कहा जाता है कि फसल फलानी मंडी में ले जा, वहाँ बेच के आएगा। इससे ज़्यादा बड़ा और किसान का अपमान क्या होगा? इससे ज़्यादा बड़ा और व्यापारी के साथ धोखा क्या होगा?